2025 में पान समाज का सरकार बनाने और बिगाड़ने में काम करेगा। अगर सरकार हम लोग को आरक्षण देती है तो पूरे पान समाज पूरे बिहार साथ रहेगा, और नहीं तो उससे अलग रहेगा। तो सोच सकते हैं क्या होगा। 50 सीट पर भी खेला हो गया तो इधर से उधर कुर्सी चला जाएगा। गांधी मैदान में ये पूरा दिल्ली तक हिल गया है। अगर गांधी मैदान में नहीं मानता है तो हम लोग जंतर मंतर पे भी बैठेंगे दिल्ली में। अच्छा, जंतर मंतर पे भी बैठेंगे हम लोग। इतना मतलब तांती तत्व लड़ने में सामर्थ्य एकदम सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो दिखा दिया। सारों में आईपी गुप्ता जी आपको प्रमोट कर रहे हैं। मुखिया जी, आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो तो समय तय करेगा, ये तो अभी नहीं कर सकते हैं। नहीं, आईपी गुप्ता जी के बात लेकिन उम्मीद है सर के नजर में भी है। और देखिए बिहार में हमारे जितने भी योग्य हैं, समय मिलने पर जरूर कुछ न कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप एससी में नहीं है। वो कहे हैं कि तांती तत्वा ही पान है, जो कि हमारा 67-68 का रिपोर्ट बिल कह रहा है। लेकिन ये तरीका गलत है। आपको विधानसभा से नहीं, इसको लोकसभा से पारित करा के देना है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कहा है। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं कहा है कि एससी में नहीं है। लेकिन हमारे कौन ऐसा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा जरूरत पड़ गया जो कि 1 महीना में नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। वो अगर चाहते रिव्यू पिटीशन में जाता, स्टे लग जाता, स्टे लगता 4 साल 5 साल इससे बढ़ते रहता। बिल्कुल हम लोग का जो है आगे नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं थे। जिस तरह के अदर जात में कई एमपियां हैं, कई विधायक हैं, हम लोग में पूरे बिहार में 80 लाख आबादी रहते हुए भी एक विधायक तक नहीं है। तो सोच सकता अगर विधायक हमारा रहता, 10-20 भी रहता तो क्या हमारा आरक्षण छीन लेता? सरकार मिलने से मना कर देता। 3 बार 4 बार हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लिया, समय ले लेकर के भेंट नहीं किया। अब सोच सकते हैं। मुखिया जी, कब से आप राजनीति कर रहे हैं? हम तो 2006 से हैं। पहले 2006 में पंचायत समिति थे, प्रमुख में भी लड़े। एक वोट से हम हार गए। किस पार्टी में? कोई पार्टी से? पार्टी से हम लोग तो सब दिन जदयू बीजेपी को वोट करते हुए आ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ है एक जो आप जेडीयू बीजेपी को लगातार एकदम डायरेक्ट नकार दिए हैं और आगे अपना इसलिए करके कि हमारा आरक्षण जो हम लोग को 78 वर्षों से तो सब रखा, घुल मिला करके रखा। कुछ 3 महीना के लिए आरजेडी का भी सरकार दिया था, लेकिन वो भी फिर नहीं हुआ। जब हम लोग को 2015 में आरक्षण मिला तो 2024 में खत्म हो गया। उत्साह तो बहुत ज्यादा बढ़ा है और इससे उम्मीद भी जगा है। उम्मीद ये जगह है कि पूरे बिहार में 150 से ऊपर 151 विधानसभा ऐसी है जो कि पान समाज का 5000 से लेकर के 74,000 की आबादी है। तो कहीं न कहीं पान समाज का भूमिका है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त जमुई में हैं। हाको रथ पान है। एक पान आंदोलन की सफलता के बाद, गांधी मैदान खचाखच भरने के बाद, इंजीनियर आईपी गुप्ता पार्टी बनाने के बाद पहली बार आज जमुई की धरती अपने जमुई के लोगों से मिलने के लिए आए हैं। इसी बीच देखिए, अभी आईपी गुप्ता अभी शिल्पा विवाह भवन में आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। पान समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आईपी गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द कहे हैं, एक सख्त को वो चिन्हित किए हैं कि देखिए ये है मुकेश मंडल, सब चीज से सामर्थ्य है। यदि यह किसी दूसरे जाति में होते तो आज ये मुखिया है, मुखिया नहीं कुछ और होते। जी हाँ, वही मुकेश मंडल जी से आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। गांधी मैदान तो आप लोग भर दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी को भी पीछे छोड़ दिए हैं और ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि एक जाति का बिहार में सबसे बड़ा अब तक का सफल आंदोलन है। और उसके बाद आप आज यहाँ पे जमुई आए हैं। जमुई आके कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं जमुई की धरती को नमन करता हूँ। आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर गांव पतौना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ उनके माता पिता के समाधि पर हम गए, नमन किया और वहाँ से अभी शिल्पा विवाह भवन कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ पर आए। और जैसे कि आपने बताया कि गांधी मैदान को भरने का आप लोग काम किए, तो ये पूरे बिहार का सभी तांती तत्वा पान समाज को श्रेय जाता है कि जिसने पूरा मेहनत किया, मेहनत करके पूरा गांधी मैदान को भरने का काम किया है। इसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को जाते हैं, जिन्होंने 6.5 महीना से पूरे बिहार का दौरा करके हमारे तांती तत्वा समाज को जगाने का काम किया है। मुझे जी, कितने मतलब लगा है कि पान समाज का भीड़ और पान समाज का सैलाब उमड़ गया है बिहार में? भीड़ तो मत बोलिए। सरकार का जो जेपीसी का रिपोर्ट है वो तो 6 लाख से 10 लाख बता रही है। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब उनका प्रोवाइड किया प्रधानमंत्री के लिए, तो गांधी मैदान आया थे तो उसका दिखा दिया 5 लाख था उसका भीड़, जबकि उसमें सभी वर्ग के लोग थे। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जाति पान समाज पूरे बिहार से 13 अप्रैल 13 लाख बोला था, 13 लाख से भी पार कर गया था। बड़े बड़े जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि आईपी गुप्ता से पीके को सीखना चाहिए। तो बात भी सही है। जिस तरह से पीके जी बोले थे पूरे बिहार में
अपना घूर घूर करके कि हमारा जो है रैली सफल होगा। हम तो देखे सुपर फ्लॉप कर गया। 11 तारीख को उनकी रैली थी तो पूरा कुर्सी खाली पड़ा हुआ था, और हमारा रैली जो 13 तारीख को था तो आज खड़ा रहने का जगह नहीं था। हमको लगा 2 लाख से 3 लाख से ऊपर तो मेरा 5 नंबर से 12 नंबर रोड किनारे में बैठल था सब ठंडा में। गांधी मैदान भरने इसके बाद क्या आप लोगों को, पान समाज के लोगों को, आईपी गुप्ता को, मुकेश मंडल जी को और पान समाज के तमाम लोगों को क्या कुछ कितना उत्साह बढ़ा है? उत्साह तो बहुत ज्यादा बढ़ा है और इससे उम्मीद भी जगा है। उम्मीद ये जगह है कि पूरे बिहार में 150 से ऊपर 151 विधानसभा ऐसी है जो कि पान समाज का 5000 से लेकर के 74,000 की आबादी है। तो कहीं न कहीं पान समाज का भूमिका है। अगर पान समाज को अगर लेके नहीं चलेगा तो आगे सरकार नहीं बना पाएगा। तो 2025 में पान समाज का क्या भूमिका होगा? 2025 में पान समाज का सरकार बनाने और बिगाड़ने में काम करेगा। अगर सरकार हम लोग को आरक्षण देती है तो पूरे पान समाज, पूरे बिहार साथ रहेगा, और नहीं तो उससे अलग रहेगा। तो सोच सकते हैं क्या होगा। 50 सीट पर भी खेला हो गया तो इधर से उधर कुर्सी चला जाएगा। मुखिया जी, जिस जाति का अब तक एक तनिक सा भी कोई वजूद नहीं है, राजनीतिक वजूद नहीं है, और एकाएक आप बोल रहे हैं कि पान किसी भी सरकार का कुर्सी बनाने और बिगाड़ने में भारी भूमिका होगा, ये तो गांधी मैदान तय कर चुका है। वहां के लोग देख चुके हैं, वहां के मीडिया भाई लोग देख चुके हैं कि क्या है, और गांधी मैदान ही तय करता है कि क्या क्या होगा आगे का रणनीति। मतलब पान समाज के लोग अब काफी अब एक्टिव हो गए हैं पान समाज के लोग, पूरे बिहार के लोग एक्टिव हो गए हैं। अब वो पहले पान समाज नहीं रहा। हम लोग का जाति 12 बरन 13 बरन में बदल करके पता नहीं चलता था। कोई शर्मा लिख रहा था, कोई ततवा लिख रहा था, कोई तांती लिख रहा था, कोई मंडल लिख रहा था, कोई मांझी लिख रहा था, कोई गुप्ता लिख रहा था, कोई शर्मा लिख रहा था। इससे पता नहीं लग रहा था। लेकिन अब जो है एक ही हमारे इंजीनियर आईपी जी का कहना है कि जो भी लिखो लेकिन बगल में पान लिखो, जिससे हमारा जाति का पता लगेगा। और ये पता 13 लाख भर के लगा दिए हम लोग कि 13 लाख आबादी जो गांधी मैदान को भरने का काम किया है, तो सोच लीजिए कि 13 गुना 6 कर दीजिए कितना हो गया। तो 80 लाख तो पूरी रहा है हमारे बिहार में। नहीं, मतलब आप भी तो लिख रहे हैं, मंडल लिख रहे हैं, तो मंडल क्या आप भी तांती ततवा ही है? मंडल टाइटिल है, लिखते थे शुरू से, तो लिख रहा है। तो भागलपुर में यही टाइटिल तांती भी लिखता है, कुछ लोग शर्मा भी लिखते हैं। आईपी गुप्ता जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चीज इशारों में कह दिए हैं, यही है मुकेश मंडल, सब चीज से सामर्थ्य है। ये यदि दूसरे कास्ट के होते तो अभी तक ये मुखिया से कई गुना आगे होते। बिल्कुल, हम लोग का जो है आगे नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं थे। जिस तरह के अदर जात में कई एमपियां हैं, कई विधायक हैं, हम लोग में पूरे बिहार में 80 लाख आबादी रहते हुए भी एक विधायक तक नहीं है। तो सोच सकता अगर विधायक हमारा रहता, 10-20 भी रहता, तो क्या हमारा आरक्षण छीन लेता? सरकार मिलने से मना कर देता? 3 बार 4 बार हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लिया, समय ले लेकर के भेंट नहीं किया। अब सोच सकते हैं अगर यही हमारा विधायक एमपी रहते तो जरूर भेंट करते। आप देख लीजिए कि एससी समाज में जैसे क्रीमी लेयर लागू हुआ सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट से, और उसे तुरंत जो है पूरे एससी समाज एकत्रित होकर के विधायक संसद जाकर के नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच गया और बोले कि अगर ये नहीं होता है वापस तो हम लोग पूरे भारत में आंदोलन करेंगे, और तुरंत वापस कर लिया। आईपी गुप्ता जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं मिले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस नीतीश कुमार के पार्टी के ही नेता आपके जो है, वही जेडीयू के जो नेता है, उनसे भी नीतीश कुमार जी मिलना जायज नहीं समझे। इसके बड़ी दुख क्या है? तो यही सोच रहे, अगर हमारे पान समाज में एकता नहीं था, एकता रहने के चलते आज मिलता नहीं। वही बोले अगर विधायक हमारा रहता जरूर मिलता। मुखिया जी, कब से आप राजनीति कर रहे हैं? हम तो 2006 से हैं। पहले 2006 में पंचायत समिति थे, प्रमुख में भी लड़े, एक वोट से हम हार गए। किस पार्टी में? कोई पार्टी से हम लोग तो सब दिन जदयू बीजेपी को वोट करते हुए आ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ है एक जो आप जेडीयू बीजेपी को लगातार एकदम डायरेक्ट नकार दिए हैं और आगे अपना इसलिए करके कि हमारा आरक्षण जो हम लोग को 78 वर्षों से तो सब रखा, घुल मिला करके रखा। कुछ 3 महीना के लिए आरजेडी का भी सरकार दिया था, लेकिन वो भी फिर नहीं हुआ। जब हम लोग को 2015 में आरक्षण मिला तो 2024 में खत्म हो गया। ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ये 341 आर्टिकल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि उनके तहत जो है इनको रद्द कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप एससी में नहीं है। वो कहे हैं कि तांती ततवा ही पान है, जो कि हमारा 67-68 का रिपोर्ट बिल कह रहा है। लेकिन ये तरीका गलत है। आपको विधानसभा से नहीं, इसको लोकसभा से पारित करा के देना है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कहा है। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं कहा है कि एससी में नहीं है। लेकिन हमारे कौन ऐसा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा जरूरत पड़ गया जो कि 1 महीना में नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। वो अगर चाहते रिव्यू पिटीशन में जाता, स्टे लग जाता, स्टे लगता 4 साल 5 साल इससे बढ़ते रहता। लेकिन उसने भेंट करने से भी नामुमकिन नहीं समझा। आप सोच सकते हैं कि T1, T2, T3 का राष्ट्र में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 20,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कहीं स्वास्थ्य विभाग में हुआ था, किसी का रेलवे में हुआ था, जिसके चलते आज बच्चा दर दर भटक रहे हैं।
क्या कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी तनिक सा मिलना भी जायज नहीं समझे, पान समाज के लोगों को तनिक सा भी अहमियत नहीं दिए, कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता के मन में यही सब सोच के तो पार्टी का निर्माण नहीं कर बिल्कुल यही सब सारा सोच करके सबसे दुख बात हुआ कि कम से कम जब हमारा समाज माननीय मुख्यमंत्री जी को सब दिन गद्दी पर बैठाने का, कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, लेकिन वो मिलने के लिए हमारे स्वजाति का तैयार नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुख तो ये है, हमारे सर कई बार उनसे मिलने के लिए चाहे लेकिन वो नहीं मिले। इससे दुखद बात क्या हो सकता है? सुखद बात यह है कि अब आप लोगों का पार्टी बन गया, जाहिर सी बात है कि आप लोगों का पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी, तब तो चुनाव भी लड़ेगी। जी, इंडियन इनकलाब पार्टी चुनाव बिल्कुल लड़ेगी। जहां हमारा जाति का आबादी ज्यादा रहेगा वहां पर हम लोग लड़ने का कोशिश करेंगे और अपना हक और अधिकार लेना ही चाहिए लोग को। अब हम लोग को अपना पार्टी हो गया है तो हम लोग का हक अधिकार जरूर मिलेगा। अगर किसी के साथ गठबंधन भी करेंगे तो हम लोग को जरूर टिकट मिलेगा। इशारों में आईपी गुप्ता जी आपको प्रमोट कर रहे हैं, मुखिया जी आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो तो समय तय करेगा, ये तो अभी नहीं कर सकते हैं। नहीं, आईपी गुप्ता जी के बात लेकिन उम्मीद है सर के नजर में भी है। और देखिए बिहार में हमारे जितने भी योग्य हैं, समय मिलने पर जरूर कुछ न कुछ होगा। अंत में आप अपने लोगों को 13 अप्रैल की सफलता के लिए अपने लोगों को क्या कुछ अपने लोगों को, पूरे बिहार के जितने भी हमारे पान समाज के माताएं बहनें भाइयों युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे बिहार को, कि आपने जिस तरह से हमारा गांधी मैदान को भरा। और ये गांधी मैदान है, ये पूरा दिल्ली तक हिल गया है। अगर गांधी मैदान में नहीं मानता है तो हम लोग जंतर मंतर पे भी बैठेंगे दिल्ली में। अच्छा, जंतर मंतर पे भी बैठेंगे हम लोग। इतना मतलब तांत्रिक तत्व लड़ने में सामर्थ्य एकदम सामर्थ्य है। सामर्थ्य तो दिखा दिया कि लोग अपना अपना खा करके आज तक रैली किया। पहला हम रैली देखे इस उम्र में कि अपना खा करके रैली किया है, नहीं तो सब पैसा दे करके 500-1000 मंगवाता था पूरे बस भर करके। बिल्कुल बिल्कुल। शायद 2 दिन पहले शायद अभी तक जानकारी मिला कि 500-500 रुपया दिया जा रहा है, फिर भी फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप हो गया। तो कहीं न कहीं हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर जी का बहुत बड़ा मेहनत का ही हम लोग को फल मिला है। तो मैं पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह बने रहें हमारे समाज के प्रति। और 27 तारीख को आगामी अभी बैठक है, उस बैठक में देखिए हम लोग को क्या लगता है। आप लोग तो गठबंधन भी किसी के साथ कर सकते हैं? हो सकता है, अगर ऐसा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और अगर सही हम लोग को आरक्षण मिलेगा, जो पार्टी में हमको मदद करेगा तो हम लोग उसको मदद करेंगे। एक लाइन में जानना चाह रहे हैं मुखिया जी कि आपका इंडियन इनकलाब पार्टी 2025 में क्या कुछ भूमिका निभाएगा? इंडियन इनकलाब पार्टी हमारा 2025 में बिल्कुल करेगा, इसलिए करके कि सरकार बनाने में हमारा पान समाज का बहुत बड़ा योगदान बिहार में रहेगा। अगर मेरा समाज अगर नहीं रहेगा तो सीएम नहीं बन सकता है नीतीश कुमार, ये आप जान लीजिए। तो देखिए ये थे मुकेश मंडल जी, एक लाइन में कहा कि 2025 में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। बाकी तमाम सारे सवाल हमने पूछने की कोशिश किया है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।